जय हिंद जोहार। स्वतंत्रता दिवस की आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं ये पार्ट 2 बनाने जा रहा हूँ। जो महत्वपूर्ण वीडियो है, पार्ट 1 मैंने पहले बनाया था। ये दूसरा महत्वपूर्ण वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, रामोशी विद्रोह से शुरू कर रहा हूँ। रामोशी विद्रोह बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। ये चितर सिंह ने किया था। ये 1822 में महाराष्ट्र में किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमेशा एग्जाम में आता है, रामोशी विद्रोह। उसका चेरो आंदोलन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये भूषण सिंह ने किया था 1802 के लगभग में, और ये बिहार के क्षेत्र में किया गया था। सन्यासी विद्रोह, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये केरल सरकार ने किया था 1760 से 1800 के बीच में, और ये बंगाल बिहार के क्षेत्र में किया गया था। तो बहुत सारे महत्वपूर्ण विद्रोह को मैंने बताया है आप लोग। इसी में एक महत्वपूर्ण विद्रोह है फकीर विद्रोह। ये मजनू शाह चिराग अली ने किया था 1776-77 में बंगाल एरिया में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ तक आपने जो है बहुत सारे महत्वपूर्ण विद्रोह को देखा। ये सारे विद्रोह को आप लोग पढ़ लेंगे तो आपका जो विद्रोह सेक्शन से हमेशा प्रश्न बन जाएंगे। अब हम लोग कुछ और कमीशन देखते हैं, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमीशन है जो हमेशा आईएएस के एग्जाम में पूछा जाता है, स्ट्रेची कमीशन। स्ट्रेची कमीशन जो है ये 1878 से 80 के बीच में आया था, और ये अकाल से है, फेमिन से है, और ये जो है लॉर्ड लिप्टन के समय हुआ। लॉर्ड लिप्टन जो है भारत के लिए खराब व्यक्ति था, और लॉर्ड रिपन जो है भारत के लिए बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। आप लोग बस इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्थानीय स्वशासन का जो नीति जो है लॉर्ड रिपन के समय आया था, और लॉर्ड लिप्टन ने भारतीयों को जो है भावनाओं को, राष्ट्रीय भावनाओं को, भारतीयों के लिए विरोध के लिए बहुत सारे कार्य किए, भारतीयों को दबाने के लिए बहुत सारे काम किए। तो लॉर्ड लिप्टन जो है ये अकाल आयोग बनाया गया था, स्ट्रेचिक कमीशन, और ये 1878 से 1880 के बीच में था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। विटले कमीशन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये 1929 में था। ये श्रम सुधार से, लेबर रिफॉर्म से संबंधित है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक बहुत महत्वपूर्ण है बंगाल गजट। ये जो है जेम्स हिकी ने जो है इसको आपको किया था। ये 1780 में ये पहला जो है समाचार पत्र भारत में आया। ये कलकत्ता में, ये अंग्रेजी भाषा में शुरू हुआ था कलकत्ता से। तो बंगाल गजट जो है भारत का पहला समाचार पत्र है, जो जेम्स हिकी ने शुरू किया था 1780 में। ये भी परीक्षा में हमेशा सभी तरह के परीक्षाओं में पूछा जाता है। फिर द हिंदू, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण, जो यूपीएससी के बच्चे इसको पढ़ते हैं, आईएएस के बच्चे पढ़ते हैं इसको, द हिंदू, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वी राघवाचारी ने इसको शुरू किया था 1878 में, 1878 में, और ये मद्रास से शुरू किया गया था। अभी चेन्नई बोला जाता है। ये अंग्रेजी भाषा में है, बहुत महत्वपूर्ण है। बिना यूपीएससी के छात्र बिना द हिंदू पढ़े रह नहीं सकते हैं, इसके बिना उनका काम नहीं चलेगा। इसके बाद देखते हैं दो महत्वपूर्ण जो हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है, केसरी और मराठा। केसरी मराठा बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसका संपादन बाल गंगाधर तिलक ने किया था, और ये 1881 में शुरू किया था, और ये बंबई में हुआ था। और जो केसरी जो है मराठी भाषा में है, और मराठा जो है अंग्रेजी भाषा में है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। केसरी जो है मराठी भाषा में है, और मराठा जो है अंग्रेजी भाषा में। बहुत बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। हिंदू पैट्रियाट, ये जो है न्यूज़पेपर की शुरुआत हरिश्चंद्र मुखर्जी ने किया था, बहुत महत्वपूर्ण है। 1855 में किया था, अंग्रेजी भाषा में। ये भी बहुत बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। और ये तो आपको बहुत ही आसान है, हरिजन। हरिजन का संपादन गांधी जी ने किया था, और ये जो है हिंदी और गुजराती दोनों भाषा में हुआ। 1933 में शुरू किया था पूना से जो है हरिजन की शुरुआत हुई थी। हिंदी और गुजराती भाषा में गांधी जी ने शुरू किया था, और ये 1933 में हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर गांधी जी ने एक और पत्रिका शुरू की, नवजीवन। ये जो है गांधी जी ने आपको 1919 में शुरू किया था अहमदाबाद से, और ये भी हिंदी और गुजराती में। गांधी जी की एक और महत्वपूर्ण पत्रिका थी आपको यंग इंडिया। ये गांधी जी ने 1919 में, ये भी अहमदाबाद में अंग्रेजी में शुरू किया था यंग इंडिया को। ये तीनों जो है बहुत महत्वपूर्ण है, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन। इससे आपको हमेशा प्रश्न यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, जेपीएससी और बीपीएससी में भी पूछा जाता है। सोम प्रकाश, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसको शुरू किया था 1859 में, और ये कलकत्ता में और बंगाली में ये भाषा में शुरू हुआ था। तो सोम प्रकाश भी हमेशा पूछा जाता है। रफ्त गोफ्तर, ये जो है समाचार पत्र पत्रिका का जो प्रकाशन जो है दादाबाई नरोजी ने किया था। रफ्त गोफ्तर 1851 में शुरू हुआ था, बंबई में गुजराती भाषा में शुरू किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण है ये। और ये तो हमेशा परीक्षा में पूछा ही जाता है, संवाद कॉमेडी। ये राजा राम मोहन राय ने शुरू किया था 1821 में, कलकत्ता, और ये बंगाली भाषा में शुरू हुआ था। संवाद कॉमेडी हर प्रतियोगिता परीक्षा में आपको हर साल मिलेगा। इंडियन ओपिनियन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी जी का ये पत्रिका जो है शुरू किया था, समाचार पत्र जो है 1903 में दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजी भाषा में। बहुत महत्वपूर्ण है द इंडियन ओपिनियन। ये गांधी जी का जो है समाचार पत्र है, जो 1903 में दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के हित के लिए शुरू किया गया था अंग्रेजी भाषा में। इसको भी ध्यान रखिएगा। बॉम्बे क्रॉनिकल,
ये फिरोज शाह मेहता ने शुरू किया था आपको 1913 में बॉम्बई में अंग्रेजी भाषा में। ये भी बहुत प्रतियोगिता परीक्षा में आता है। न्यू इंडिया ये एनी बेसेंट ने शुरू किया है 1914 में बंबई में अंग्रेजी भाषा में शुरू किया। न्यू इंडिया भी हमेशा आता है। और कॉमनवेल्थ ये भी एनी बेसेंट का है 1914 में बंबई में अंग्रेजी भाषा में। तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट का ही हमेशा प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण है सर्च लाइट, ये सचिदानंद सिन्हा ने शुरू किया था 1918 में अंग्रेजी भाषा में। और एक महत्वपूर्ण पत्रिका जानते हैं आप लोग गदर, ये जो लाला हरदयाल ने शुरू किया था 1913 में आपको सैन फ्रांसिस्को और ये अंग्रेजी भाषा में। तो गदर जो है, गदर आंदोलन जो शुरू हुआ था 1913 में लाला हरदयाल ने शुरू किया था, वहां भी एक पत्रिका भी शुरू किया था उन्होंने। ये बहुत महत्वपूर्ण जो है फैक्ट्स मैंने आपको बताया। इसके अलावा कुछ जो फैक्ट्स जो है जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत ही आपको सीक्वेंस के रूप में आता है, क्रोनोलॉजी के रूप में आता है, जिसको कि आप लोग हमेशा डेट वाइज याद रखिएगा और उसको सिस्टमेटिक सजाइएगा एग्जाम में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। प्रथम गोलमेज सम्मेलन इसलिए शुरू किया गया कि जब साइमन कमीशन भारत के लिए जो है नया आपको अधिनियम और कानून बनाने के लिए लाया और उसके बाद जो है नहीं बन पाया, फिर लॉर्ड जो है आपको बेकनहेड ने जो है आपको ये चैलेंज दिया कि आप लोग अपना संविधान बना लीजिए, इसलिए नेहरू रिपोर्ट आया। उसके बाद जो है भारतीयों के संविधान बनाने के लिए लंदन में जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें गांधी जी और कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो ये जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ और ये 19 जनवरी 1930 को 31 को खत्म हुआ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, 12 नवंबर 1930 से शुरू होकर 19 जनवरी 1931 में खत्म हो जाना। लेकिन इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, इसलिए बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाया। फिर इसलिए गांधी और चूंकि उसमें सविनय आयोग के अंदर गांधी जी चला रहे थे, तो उसके बाद गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ, ऐसा इरविन के बीच में समझौता हुआ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गांधी जी तैयार हो गए, कांग्रेस तैयार होगी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, दूसरे गोलमेज सम्मेलन है। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है गांधी जी ने और कांग्रेस ने, मात्र एक दूसरा ही गोलमेज सम्मेलन है जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था, जिसके प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी गए थे। तो ये 7 सितंबर 1931 को हुआ और 1 दिसंबर 1931 को खत्म हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो है वहां पे आपको दलितों के लिए आरक्षण, दलितों को भी अलग से निर्वाचन क्षेत्र देने का बात हुआ, निर्वाचक मंडल बनाने का बात हुआ, इसलिए गांधी जी खाली हाथ वापस आ गए। इसलिए वहां के जो है आपको मैकडोनल्ड जो थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने गांधी सांप्रदायिक पंचांग का कॉमनल अवार्ड दिया। तो वो जो है आपको सांप्रदायिक पंचांग के रूप में जाना जाता है, कॉमनल अवार्ड, जो कि 16 अगस्त 1932 को वहां के प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड ने दिया भारतीयों के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपको जो है कि महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में जो पूना में समझौता हुआ, जिसको कि तेज बहादुर सरपू और जयकर के प्रयास से हुआ, जो कि आपको 20 सितंबर 1932 को हुआ, गांधी और अम्बेडकर के बीच में समझौता हुआ, पूना पैक्ट, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद तीसरा जो है गोलमेज सम्मेलन हुआ, जो कि 17 नवंबर 1932 से 24 नवंबर 1932 तक हुआ। तो ये पांचों चीज आप जो है याद कीजिएगा क्रोनोलॉजी में, तो आप परीक्षा में इसको सही से सिस्टमैटिक रूप से स्थापित कर सकते हैं, अदरवाइज जो है कि वो गलत हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स 2 वीडियो में मैंने आपको बनाया इतिहास से संबंधित। अगर आप इसको ध्यान देंगे तो आपको कम से कम 6 से 7 प्रश्न विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में मॉडर्न इंडिया बन जाएगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को इसी तरह लाइक करते रहिए, पसंद करते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि मैं बहुत सारे वीडियोस आपको विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बनाता जाऊं, जिससे कि आपको किताबों से दूर होकर अगर वीडियो हमारे देखते हैं तो सारा जो है महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा बन जाएगा प्रतियोगिता परीक्षा में। और मैं करंट अफेयर्स से भी आपको बहुत महत्वपूर्ण और प्रश्न बनाऊंगा, इकोनॉमी के करंट अफेयर्स से भी बहुत सारा प्रश्न बना रहा हूं, जिसको कि आप विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में यूज कर पाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हम लोग को इसी तरह प्रोत्साहित करते रहें, जिससे कि हम लोग और सारा वीडियो बनाएं। आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हम लोग और नए नए वीडियो आपको विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बनाएं। नेक्स्ट वीडियो एक हम लोग संविधान संशोधन पे भी बनाएंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण होगा, उसको आप लोग मिस मत कीजिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बोर्ड में छोड़ दे रहा हूं, आप लोग जो है नोट्स बना लीजिएगा, इससे स्क्रीनशॉट लेके। बहुत बहुत धन्यवाद।